गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी भाषा के विषय में समझाऊंगी। बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और अपने विचारों को प्रकट करता है। मतलब हम एक दूसरे से जब बात करते हैं, हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो ये जो माध्यम है एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने का, यही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक रूप। जिस तरह से कि अभी आप मुझे देख रहे हैं, अपने फोन पर देख रहे हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि आप मेरी बोली हुई बातों को सुन रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। इसके अलावा आप लोग गाने सुनते हैं या फिर आप लोग टेलीफोन पर बात करते हैं, यह सभी भाषा के मौखिक रूप हैं, क्योंकि इसमें आप लोग कानों से श्रवण करते हैं, अर्थात सुनते हैं। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित रूप। बच्चों, लिखित रूप क्या होता है? लिखित रूप में मतलब जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं और उसको अपने आंखों से पढ़कर हम लोग समझते हैं, वह कहलाता है भाषा का लिखित रूप। जैसे कि आपकी अध्यापिका आपके लिए बोर्ड पर लिखती है, क्लास में लिखती है ना, तो वो जो लिखती हैं और आप उनको पढ़ते हैं, उसको पढ़कर आप अपनी कॉपी में उतारते हैं और समझते हैं, तो वो कहलाता है भाषा का लिखित रूप। इसके अलावा आप अखबार पढ़ते हैं या फिर आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो पुस्तकें हैं अलग अलग विषयों की, उनको आप लोग पढ़ते हैं। यह सभी भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि लिखित भाषा को हाथों से लिखा और आंखों से पढ़ा जाता है। तो यह भाषा का हुआ लिखित रूप। तो भाषा क्या होती है बच्चों? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। दूसरा, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक रूप, जिसमें कि मुंह से बोला और कानों से सुना जाता है। जैसे कि आप टेलीफोन सुनते हैं या फिर आप गाने सुनते हैं, यह सभी भाषा के मौखिक रूप है। दूसरा भाषा का रूप है लिखित रूप। लिखित रूप में बच्चों, कोई भी चीज जब लिखी जाती है और उसको आंखों से पढ़कर समझा जाता है, वो कहलाता है भाषा का लिखित रूप। जैसे कि आपकी अध्यापिका आपके लिए बोर्ड पे लिखती है या फिर आप अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, ये सभी भाषा के लिखित रूप है। इसके अलावा जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं ना, बैनर्स होते हैं, बोर्ड पे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें भाषा का कौन सा रूप कहलाएंगी? लिखित रूप कहलाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पता है हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हमारे देश की राजभाषा है हिंदी। हमारा देश आजाद कब हुआ था? जी, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उसके 2 साल बाद हमारे देश की राजभाषा बनाने के लिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा के लिए उसको निश्चित किया गया। तो हमारे देश की राजभाषा हिंदी मानी जाती है। राजभाषा का मतलब होता है हमारे देश के सरकारी जो भी कार्यकाज होते हैं वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं। आपस में एक दूसरे को जो पत्र लेखन होता है, जो भी आप लोग कार्यालय में जो पत्र लिखे जाते हैं, वह सब हिंदी में लिखे जाते हैं। वो हमारे देश की राजभाषा कहलाती है। तो अच्छा, ये एक बात और, हमारे विद्यालय में भी आपने देखा है 14 सितंबर को हर वर्ष हम लोग अपने देश में हिंदी दिवस, हमने अपने विद्यालय में हिंदी दिवस बनाते हैं और पूरे देश में इसको मनाया जाता है। तो हमने ये सीखा कि जो भाषा है वो हमारा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं। उसके दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। दूसरा, हमने जाना कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, जो कि 14 सितंबर को हर वर्ष उसको मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा के अलावा हमारे देश में कुल 22 भाषाएं हैं जिनको की मान्यता प्राप्त है। वो अलग अलग भाषा हैं जो कि मैं आपकी 22 भाषाओं को मैं आपको वर्कशीट में आपको लिख के दूंगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, मैथिली, सिंधी, मणिपुरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, हिंदी और संथाली। ये कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे देश में इसको मान्यता प्राप्त है। इनको विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। हर प्रांत में जो अपनी उनकी भाषा होती है उसको पढ़ाया जाता है। इनमें से हिंदी को ही हमारे देश की राजभाषा होने का गर्व प्राप्त है। अच्छा बच्चों, ये तो हमारी हुई राजभाषा। इसके अलावा हम एक चीज और सीखते हैं, वो है हमारी मातृभाषा। बच्चों, मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वह भाषा होती है जो कि कोई भी बच्चा अपने घर में अपने बड़ों से, अपने घर में बोले जाने वाले लोगों से सीखता है। जैसे कि
पंजाब में जो लोग रहते हैं उनके घर में पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो वो बच्चे जो हैं उनकी मातृभाषा क्या कहलाएगी? पंजाबी कहलाएगी। जो लोग केरल में रहते हैं उनके घर में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो उनकी मातृभाषा क्या कहलाएगी? मलयालम कहलाएगी, क्योंकि वो लोग अपने घर में उसको बोलते हैं और उसको समझते हैं। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो ये सारी भाषाएं उनकी मातृभाषा भी कहलाएंगी। विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ वे उनको घर में बोलना और पढ़ना भी सीखते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं लिपि की तरफ। बच्चों, हमने हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। लिपि का मतलब होता है भाषा को लिखने का तरीका, किस तरह से भाषा को लिखा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हिंदी भाषा में वर्ण होते हैं क, ख, ग, आ, ई हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। जो वर्ण होते हैं उनको लिखने का तरीका अलग होता है। अगर हम लोग अंग्रेजी भाषा को उठाते हैं तो उसमें हम देखते हैं ABCD हम लोग लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीका अलग है। तो जिस प्रकार हिंदी भाषा में वर्णों को लिखने का तरीका अलग है, अंग्रेजी भाषा में लिखने का तरीका अलग है, तो जो उन शब्दों को लिखने की जो बनावट है उसको कहा जाता है लिपि। और हर एक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। लिपि मतलब उसको लिखने का तरीका। जैसे कि बच्चों, हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा की भी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, क्योंकि उसको हम लोग हिंदी में हम लोग अ लिखते हैं और अंग्रेजी भाषा में हम लोग लिखते हैं ए। उन दोनों को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो जो लिखने का ढंग होता है वो कहलाती है लिपि। तो उसको हम किस तरह से जानेंगे? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है और हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि होता है व्याकरण। बच्चों, एक बात बताओ, जब आप लोग कुछ भी बोलते हैं, अगर आप कुछ गलत बोलते हैं तो आपके माता पिता या आपके अध्यापिका आपको समझाती है ना कि आपको ऐसे नहीं बोलना है। यदि कोई लड़का हमारे सामने, एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बॉय हमारे सामने, एक लड़का बैठा है, वो बोलेगा कि मैं खाना खाती हूँ, तो हम उसको बोलेंगे बेटा आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप खाती नहीं बोलेंगे। आप एक लड़का हो तो आप क्या बोलेंगे? आप खाता हूँ बोलेंगे, क्योंकि लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो लड़का है, जो पुल्लिंग होगा, वो अपने लिए खाता है बोलेगा, और जो लड़की होगी, जो बच्ची होगी, अपने लिए बोलेगी खाती है। तो ये जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया लिंग के बारे में कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। इसके अलावा वचन भी होते हैं, कई सारी चीजें हमारे व्याकरण के अंग होते हैं जो हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका व्याकरण होता है, यह आपको, उसमें कुछ नियम होते हैं। हर भाषा का अपना एक नियम होता है। उस नियम के तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं और समझते हैं और साथ ही साथ बोलते भी हैं। तो जो ये व्याकरण होता है वो हम लोगों को भाषा का शुद्ध रूप बताता है, हमें बताता है कि हम कहाँ पे गलत है। जैसे मैंने अभी वाक्य बोला, उस वाक्य में हमें व्याकरण ने बताया कि ये पुल्लिंग है, इसलिए ये अपने लिए खाती है नहीं बोल के खाता है बोलूंगा। तो व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो कि हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, वो हमारा कहलाता है व्याकरण। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा भाषा के दो रूप, मौखिक लिखित। हमने सीखा लिपि अलग अलग तरह की होती हैं, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, और उसके साथ साथ हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। कुल मिलाकर हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से हिंदी को राजभाषा माना गया है। उसके अलावा हमने सीखा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बच्चों? जो कि हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। और हमने एक चीज और बीच में सीखी थी, हमने सीखी थी मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो कि कोई भी बच्चा अपने घर में अपने बड़ों से, अपने परिवार में बोलना, जो उसके घर में बोली जाती है, उसको वहां से सीखता है, वो कहलाती है हमारी मातृभाषा। उसके अलावा बच्चे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, बोली क्या होती है। बोली बच्चे, वो बोली जो होती है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाती है, जो कि हर प्रदेश में बोली जाती है, जिसको कि हम लोग खाली बोलने के लिए प्रयोग में लेकर आते हैं। उसमें हम लोग बच्चों को विद्यालयों में पढ़ाया नहीं जाता। हर एक, जैसे कि बहुत सारी बोलियां होती हैं जो कि हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं
पहाड़ की भाषा की बोली अलग होती है, हर एक अपने अपने शहर की, अपने अपने प्रांतों की एक अलग तरह की भाषा होती है, जो कि वहाँ के भाषा में से टूटे फूटे शब्दों को लेकर बनाई जाती है। वो कहलाती है बोली। वो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है जो छोटे से प्रांत में बोला जाता है, लेकिन उसमें कोई भी साहित्य रचना नहीं होती, मतलब उसमें कोई किताबें नहीं छपती हैं, उनको विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता। किताबें छपने के लिए उनको मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी कुल मिला के 22 भाषाएं हैं, उन सबको विद्यालय में पढ़ाया जाता है और उससे संबंधित किताबें छपी जाती है। उन सबका अपना एक व्याकरण निश्चित होता है, तो वो हम लोगों की कहलाती है भाषा। इसके अलावा बच्चों, मैं आपको लिपि में एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि होती है देवनागरी। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है आप लोगों की रोमन, उर्दू भाषा की लिपि होती है आपकी फारसी। इस तरह की अलग अलग भाषाएं हैं जिनकी लिपि हम लोग आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको एक पढ़ने के लिए एक कार्यपत्रिका, एक पत्रिका बनाई है, जिसको कि आप पढ़ेंगे। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है वह सब आपको इसमें मिलेगा, उसमें आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में मैंने आपको एक प्रश्न पत्रिका भी भेजी है, जिसमें कि आप लोगों को कुछ प्रश्न बताए गए हैं। आपको जो पठन सामग्री भेजी गई है, जो आपको स्टडी मटेरियल भेजा गया है, आप उसको पढ़ेंगे और उसमें उसी से संबंधित प्रश्न आपको दिए गए हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर उनको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ में आपको बस एक चीज और ध्यान देनी है। मैंने आपको इससे पहले जो आपको मैंने वीडियो भेजा था, उसमें मैंने आपको पर्यायवाची शब्द भेजे थे। मैंने आपको जो कार्यपत्रिका भेजी थी उसमें पर्यायवाची शब्द भेजे थे। वो पर्यायवाची शब्द आपको अपनी हिंदी को एक कॉपी के अंदर करके रखने हैं और विद्यालय खुलने के बाद में उसको आप अपनी टीचर से चेक करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग भाषा के बारे में मैंने आपको जो भी भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में मैंने आपको जो भी समझाया है उसको ठीक से समझिए और अपनी कॉपी में उसको करके उसको अपने विद्यालय खुलने के बाद में उसको चेक कराइए। ठीक है।